अस्सलामु अलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नए साल की आमद पर अमेरिका का पाकिस्तान को मुस्बत पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ट्रंप ने काबीना मीटिंग से खिताब में कहा, पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। इस्लामाबाद के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पंजाब में हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवे M2, M3 और M4 बंद। मुल्तान से खानीवाल और फैसलाबाद से गोजरा मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। धुंध के बाइस पेप्को के ट्रिप करने वाले 4 प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सके। लाहौर में मुसलसल 4 घंटे की लोड शेडिंग। मुताद्दिद इलाकों में बिजली गायब। घंटों बिजली की बंदिश से शहरी पानी को भी तरस कर रह गए। कराची के इलाके कोरंगी में क्लिनिक पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त फिदा हुसैन के नाम से हुई। मोमिनाबाद पुलिस का फकीर कॉलोनी में क्रैकडाउन। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा मनशियात और दीगर सामान बरामद। नवाब टाउन लाहौर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए कई अफराद के कवायद की तस्दीक की गई। भारत की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC के सतवाल सेक्टर पर एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। गुज़श्ता रोज बाग़ी सेक्टर में भारत का जासूस ड्रोन तबाह किया गया था। भारत जान ले, सर्जिकल स्ट्राइक बातों से नहीं होती। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। DGISPR आसिफ गफूर का इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करके इंतखाबात लड़ना अफसोसनाक है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की है। पुरअमन अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान मुसाहलती अमल में अपना किरदार अदा करता रहेगा। तब्दीली इलेक्शन से ही आती है। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत का फरोग नागुज़ीर है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़े कर दिया। कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कामयाबी के बाद अगला हदफ मुतासरीन की बहाली है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी से मुताल्लिक़ फैसला हुकूमत ने करना है। मीडिया के मसाइल का ताल्लुक सेंसरशिप से नहीं। वफाकी हुकूमत का ECL में शामिल 172 नाम बरकरार रखने का फैसला। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह अब भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। मामला जायजा कमेटी के सुपुर्द। JIT की एक तरफा रिपोर्ट का असल मकसद आसिफ जरदारी का घेराव है। वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में डालकर तमाशा लगाया गया। कमर जमान कायरा फट पड़े। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत महलाती साजिशें छोड़ दे। प्राइम मिनिस्टर साहब का मातहत हूँ। मेरे वो पॉलिटिकल बॉस भी हैं, मेरी पार्टी के बॉस भी हैं और मैं उनको ही सिर्फ जवाबदेह हूँ। किसी के बाप का नौकर नहीं कि हर किसी को जवाब दूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक दिन के नोटिस पर नहीं पेश होंगे। वफाकी वजीर फैसल वावडा का खड़ाक। बोले, जेल से आए मुजरिम को जवाब दे नहीं। मोहम्मद डैम के ठेके से मुताल्लिक सवाल पर तिलमिला उठे। सहाफ़ी से बदतमीजी के बाद मुआज़रत, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलते बने। सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा वो जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता हूँ। माइक पे उठा के उधर। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर। मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। पार्लिमान का हिस्सा होकर उस पर लानत भेजना PTI का वतीरा रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फैसल वावडा के बयान पर रद्द अमल। कहा, फैसल वावडा को तो किसी ने PAC में बुलाया ही नहीं। वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नकली दावतनामों से गुरेज करें। वो पहले PAC का कानून पढ़ लें ताकि मुस्तकबिल में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद 13 जनवरी को रखा जाएगा। डेस्कॉन म्यार पर पूरा उतरती है, इसलिए ठेका दिया गया।
चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम के ठेके की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद और उनके बेटे की कंपनी डेस्कॉन को ठेका देना अजब करप्शन की गज़ब दास्तान है। शरीर रहमान की तनकीद। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बतौर साबिक वज़ीर पेट्रोलियम तहकीकात की मंजूरी दे दी। सुहेल अनवर सियाल, जाम खान शोरो, जाहिद भरगड़ी और मलिक कय्यूम समेत 20 अफराद के खिलाफ भी तहकीकात का ग्रीन सिग्नल। मंशा ग्रुप के खिलाफ भी शिकायत की जांच पड़ताल का फैसला। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज 18 जनवरी को अपने मनसब का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के ओहदे की मियाद 17 जनवरी को खत्म हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। $300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 32 पैसे सस्ती। नेपरा की तकसीम कार कंपनियों को जनवरी के बिलों में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। मलिका कोहसार, मरी, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ सफेदी फैल गई। अयूबिया, नथिया गली, गलियात, नारान, कालाम और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। सयाहती मुकामात पर सयाहों की खूब मौज मस्ती। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। अमरीका में 12वें रोज भी हुकूमत का जुज़वी शटडाउन जारी। लाखों मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डेमोक्रेट अक्सरियती कांग्रेस को मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के लिए फंड्स देना होंगे। सऊदी शहरी ने मुताद्दिद जानवरों की जबान सीख ली। उसामा न सिर्फ जानवरों से उनकी बोली में बात करता है बल्कि बिफरे जानवरों को सुधारना भी जानता है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। केप टाउन टेस्ट से कबल शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। हारिस सुहेल अनफिट। नाकिस कारकर्दगी के बावजूद असद शफीक को एक और मौका मिल गया। कप्तान सरफराज कहते हैं स्पिनर को खिलाने का फैसला पिच देख कर किया जाएगा।